भाई ई टेंडरिंग का जो खामियाजा है सरासर भुगतना पड़ा है। चाहे ई टेंडरिंग के माध्यम से अगर का निर्माण करवाती है तो आप देख सको न्यायालय भवन की जो हालत है, आप देख सको यहाँ पे दरारें, गहरी दरारें हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई इस कैमरा ने ऊपर लग लेके जा कितनी बिल्डिंग डट रही है इस पिलर पे नू देख। टेंडरिंग में इतना बड़ा घोटाला क्या है मैं मेरे काम में चल रहा है वाटर सप्लाई टिक्की का काम। 7 करोड़ का काम है, जब 3 करोड़ भी लग रहा है महकमा प्रूफ देश का भाई प्रूफ। अच्छा तो या और जाओगे तो बोला राइट टू रिकॉल होगा ना, कोई भी समस्या है तो उसको पद तो उतार दिया जाएगा। तो राइट टू रिकॉल या मंत्रियों पे भी होनी चाहिए, विधायक पे भी होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि राइट टू रिकॉल आप बंद कर दीजिए। भाई हमारा मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक राइट टू रिकॉल लागू कर दीजिए। क्योंकि तेरे काम में तो खुश हुए पहले अपने ऊपर लागू करके देख। इस राइट टू रिकॉल को उन्होंने क्या करा, दूसरे के गिरबान में झांकने से पहले अपने अंदर झांक के देखो। इतने सरपंचा में तो लागू कर दी, तेरे गिरबान में तो झांक के देख ले तू है क्या चीज है। और इसने मैं भी याद दिलाना चाहूँ भैया, वही किसान कौम है जिसने रात ने एतवार के दिन तेरी कोर्ट तेरे थाने सारे खुलवा दिए थे। टेंडरिंग से ये देखो 2 लाख की जो पावर कर रखी है, 2 लाख में से 50,000 गए जीएसटी वगैरह लग के। अब 1-1.5 लाख में सरपंच क्या कर लेगा ये बताओ। एक नाले में भी सरपंच के मटेरियल भी आता है और जो मिस्त्री आते हैं उनकी दिहाड़ी भी होती है। एक नाली बनवा दी, वह नाली पूरी भी कौन बन दी 1.5 लाख में, तो उसका फायदा क्या है टेंडरिंग का। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बबली तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बबली तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। राइट टू कॉल वापस लो। टॉप शॉप हरियाणा देखने वाले सारे भाई तारा मनोज कुंडू की राम राम। अपनी बोली अपना अंदाज। फिलहाल अब आप पूछे हैं भाई, आप देख सको कोर्ट के परिसर में जो सरपंचों का धरना है, जो इनकी मांगे हैं राइट टू कॉल की है, और जिसमें ई टेंडरिंग के विरोध में जो ये प्रदर्शन जारी है इनका, और पहले भी पुलिस के साथ भी इनकी झड़प हुई थी भाई, जो गलत है इस तरह का जो प्रशासन द्वारा कदम उठाना। और भाई ये सरपंच भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मांग को लेकर, और इनकी कब सुनवाई होगी ये भी एक सोचने का विषय है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ सरपंच भाई बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे, रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या क्या जो मुद्दे हैं उनके, और उनका निदान कैसे, और सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुननी और कब सुनेगी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? रमेश दालमाड़ा जी। अच्छा, तो आप के क्या मुद्दे हैं सरपंच साहब, आप बताओगे? और जो सरकार ई टेंडरिंग का विरोध है, इसका क्यों विरोध हो रहा है, क्या है इसमें? सिर्फ ई टेंडरिंग का विरोध नहीं हमारा, 1994 का जो पंचायती राज एक्ट आया था ना, वो ज्यों को तो लागू हो, कई स्टेटों में लगभग वो लागू भी है। अच्छा, वो लागू हो। एक 209 जो धारा है ना, जिसमें नियम बनाने के आड़ को लेकर प्रशासन जो मतलब शक्तियों का हनन करता है, एक वो खत्म हो जी। सबसे बड़ा तो गोला में सांप ये है पंचायत राज का। अच्छा, हाँ, और भी कुछ मुद्दे हैं अपने? हाँ, मुद्दे तो फिर ये इसके साथ कई मुद्दे जुड़ गए। जैसे हमारा ई टेंडरिंग का है, ई टेंडरिंग लेके आए हैं, ठेकेदारी व्यवस्था को तो हमारे लोगों ने कभी पसंद नहीं किया। ठीक है, चलो अब मानते हैं कि कुछ काम बड़े लेवल के होते हैं जो टेक्निकली ठीक जो लोग है ना उनसे बनते हैं, उनका तो विरोध भी नहीं कर रहे। इसलिए तो हमने ये कहा है कि हमारी मतलब एक लिमिट रखी जाए, 40 लाख 50 लाख तक के जो काम है ना वो पंचायत सीधा करें, और जो ऊपर के काम है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी है वो टेंडरिंग से करवाएं जी। और उनके अंदर भी जो है ना वो पंचायत की देख रेख में हो। अगर पंचायत को संतुष्ट कर पाता है तो काम करे, नहीं तो पंचायत उसको रोक सके, ऐसा अधिकार होना चाहिए पंचायतों के पास जी। 2-3 दिन पहले की बात है, प्रशासन से भी कुछ झड़प हुई थी, ऐसी कुछ खबर आई थी, तो उसका क्या कारण रहा? देखो कई बार क्या होता है, हम गए थे डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए, कई दिन पहले जी हमारे 4-5 आदमी गए थे उनके साथ वार्तालाप करने के लिए। मतलब वहाँ उपायुक्त महोदय ने उनकी मतलब ऐसी बेइज्जती की सरपंचों की, मतलब हम उसका मतलब उसकी हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते। इसलिए हम चाहते थे कि देखो मरोड़ तो फिर सब में है, बिल्कुल हम भी जनता के नुमाइंदे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। वो हमारे अधिकारी हैं। हाँ, अब काम तो अधिकारियों के और जनता के नुमाइंदों के तालमेल से ही होगा। अच्छा, तालमेल बिगड़ा फिर काम कैसे होगा? इसलिए हम चाहते थे कि हम डीसी साहब को ज्ञापन दें
और वो ज्ञापन भी क्या था, डीसी साहब के माध्यम से हमने सरकार तक पहुंचाना था, मुख्यमंत्री तक। तो डीसी साहब ने हमारा ज्ञापन लेने से मतलब सीधा मना कर दिया कि तहसीलदार को दे दो, सीजीएम को दे दो, एसडीएम को दे दो। उस बात को लेके हमारा जो था ना वो मामला बिगड़ता चला गया, और लाठीचार्ज कर दिया प्रशासन। जो इस मामले में मान ले कड़ी तकड़ी जुटती जा रही है और जो विरोध काफी बढ़ता जा रहा है सरपंचों का, तो क्या आपको लगता है कि बात सिरे चलेगी? देखिए, हम आंदोलनकारी हैं जी, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में कोई भी आंदोलन कर सकता है अपने अधिकार लेने के लिए। अगर अधिकार मांगने से मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर आंदोलन इसका विकल्प होता है, और हम उस विकल्प के ऊपर यहाँ बैठे हैं। अपना आंदोलन हम लड़ेंगे, हमें मिलता क्या है क्या नहीं मिलता वो आगे ही बातें हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप भाई संदीप की महाराज है। और हम तो ये कहना चाहते हैं भाई जी, जैसे सरकार के पास तो 1 साल है, सरपंचों के पास 5 साल है। सरकार अगर सरकार मानेगी तो ठीक है, ना मानेगी तो बदलने के लिए ताकत रखते हैं सरपंच, और सरकार को बदलेंगे, उसके बाद नई सरकार काम करेगी हमारे लिए। सरकार कह रही है कि जो ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है, जो लेकर आई है सरकार ये स्कीम, ये काफी लाभकारी, सरपंचों को समझना पड़ेगा, तो इस बारे में क्या कहें? सरकार के पास इसको समझाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हम बैठे हैं, पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, सरकार ने ना तो इसको समझाने के लिए कुछ भी करा। सरकार एक गलत बातें फैला रही है, बोल रही है कि आधे सरपंच बैठे हैं, कुछ एक सरपंच बैठे हैं, कुछ लालची सरपंच बैठे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, जो ट्रेनिंग हुई है अभी हमारी, तो ट्रेनिंग में 1% या 2% सरपंच भी ट्रेनिंग में नहीं गए हैं। ये साफ सी बात है, इसमें ये साफ सी दिखाती है कि एक भी सरपंच सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। अगर सरकार की ये नीति इतनी अच्छी होती तो कुछ सरपंच तो होते जो सरकार के साथ चलते। सरकार बोल देती कुछ दूसरे दलों से जो लिंक्ड सरपंच है वो बैठे हैं, तो ये चीजें सारी की सारी झूठ है। मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि भाई 1600 सरपंच जो है काम कर रहे हैं। अगर आप पूरी हरियाणा में देख लो कितनी पंचायतें हैं, अगर 1600 सरपंच काम कर रहे हैं तो वो भी सारे 4% या 5% ही बैठते हैं। 4% 5% तो अब सरकार की दबाव में भी कर सकते हैं वो काम। तो पूरे के पूरे सरपंच संगठन, पूरे हरियाणा के सरपंच इस चीज से खिलाफ हैं, और कोई भी इसमें सरकार को साफ दिख रहा है। सरकार कहीं वीडियो के माध्यम से और इनके बाकी सेक्रेटरियों के माध्यम से सरपंचों के ऊपर दबाव डलवा रही है कि आप काम करो, लेकिन ये दिख रहा है सरकार को कि बिल्कुल कोई भी उनके साथ नहीं है, और सरकार को ये बदलना पड़ेगा। सरकार को इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा। ना तो सीधी सी बात है, सरकार के पास सिर्फ एक साल है, सरपंचों के पास 5 साल है। इस 1 साल के अंदर हम सरकार का लगातार विरोध करते रहेंगे। जैसे भी अभी इलेक्शनों के टाइम पे सरकार का दबा के विरोध करेंगे। इनके मंत्रियों को, इनके एमएलए को, इनके वोट मांगने वाले लोगों को गाँव में नहीं घुसने देंगे, और वही किसान आंदोलन की तरह इनका हाल होगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो 1 साल दूर तक इसको ना लेके जाए, और इसके ऊपर एक उचित सा विचार करे और एक अच्छा सा रास्ता निकाल ले। हम भी अब इन्होंने एक पढ़ी लिखी पंचायतें बढ़ाई हैं, तो सब हर एक सरपंच गांव के लिए बड़ा अच्छा कुछ करना चाहता है। सरकार अगर इसमें साथ देती है तो हम बड़े अच्छे से ईमानदारी से गांव के विकास करेंगे, और पढ़ी लिखी पंचायतों का यही फायदा है। अब ये अगर ये पंचायतें पढ़ी लिखी ना होती तो शायद विरोध भी ना कर पाती। अब सब सरपंच पढ़े लिखे हैं और समझते हैं कि कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और अपने मजबूत संगठन के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का सरासर कहना है कि जो ई टेंडरिंग है यानी ठेकेदारी प्रथा है, ये तो पहले से भी थी। ये तो एमएलए की बात करूं, एमपी की बात करूं, उनके माध्यम से भी काम ई टेंडरिंग से ही होते थे। जो सरपंचों को ये समझने की जरूरत है कि ई टेंडरिंग हमने चलाई है, काफी प्राचीन समय से चली आ रही है परंपरागत। तो सरपंच इसका विरोध करना नाजायज है, तो इस बारे में क्या कहना है सर? कैसे नाजायज है मेरे भाई? इससे पहले 20 लाख की लिमिट थी, और अगर उसी चीज को अब देख लें तो जैसे 5 साल पहले जो चीज 20 लाख में बढ़ती थी, आज वो चीजें 35 लाख में बढ़ रही है। अगर उस हिसाब से भी अगर हमारी लिमिट बढ़ाई जाती है तो 40 से 50 लाख करी जाए। छोटे काम जिसको सरपंच, एक पढ़ा लिखा सरपंच अपने तरीके से देख सकता है, संभाल सकता है, करा सकता है, वही लिमिट की बात है। मेन तो इसमें सबसे मेन बात ये ई टेंडरिंग बड़े जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के काम है, उनके लिए तो हम मना कर ही रहे। उनके लिए तो है ही नहीं कोई भी ज्यादा बड़े काम जिनको सरपंच नहीं समझ सकता। उसमें एक बात यह है कि उसमें जवाबदेही सरपंच की जिम्मेवारी कम ना करी जाए। जैसे उसमें बोला गया कि आप सिर्फ
7 दिन या 8 दिन 7 दिन पेमेंट रोक सकते हैं उसकी खाली। सरकार इसके ठेकेदार के ऊपर भी पंचायत का थोड़ा सा तो दबाव हो कि वो किस तरह की सामग्री लगा रहा है, किस तरह का काम कर रहा है। ये दबाव तो हो, पूरा गांव एक तरफ खड़ा रहे और ठेकेदार एक तरफ खड़ा रहे तो ठेकेदार निकल जाएगा काम करके, कैसा भी कमजोर काम करके ठेकेदार निकल जाएगा फिर भी। इस चीज का विरोध है दूसरा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई सबसे पहले तो टॉप ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अनिल कुमार लाठ है, गांव मांडोखेड़ी से सरपंच हूँ, जींद ब्लॉक से हूँ। और भाई मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सारे न भाई ने राम राम, और आपका चैनल का धन्यवाद। आप हमारे बीच में हमारी आवाज उठाने के लिए आए। बोलूंगा बाद में, पहले ई टेंडरिंग देख करिए कैमरा रन ने देखिए सरकार की टेंडरिंग करी हुई है। अरे यो देख ले और अन्ना इन्हें ना दिखाओ या ट्रेड पे दिखा इन्हें वापस आके दिखाया इसने। और सुन मेरी बात, इसलिए योजना में लागू भाई ई टेंडरिंग का जो खामियाजा है सरासर भुगतना पड़ा है। चाहे ई टेंडरिंग के माध्यम से अगर कि सरकार किसी बिल्डिंग का निर्माण करवाती है तो आप देख सको न्यायालय भवन की जो हालत है, आप देख सको यहाँ पे दरारें, गहरी दरारें हैं यहाँ पे। भाई इस कैमरा ने ऊपर लग लेके जा कितनी बिल्डिंग डट रही है इस पिलर पे नू देख। अरिया जड़ में ई टेंडरिंग पार्ट रही है यार। भाई पंचायत मंत्री बबली ने देख ई टेंडरिंग मंत्री साहब है ये देख आ था है पूरा, ये न्यायालय बिल्डिंग है। अरे वो हाथ चित से गया दोबारा पड़ने हो रही है। तो फिर ये काम भाई जो जींद का जो न्यायालय है उसके जो पिलर है जो दिखाया गया है, इसका निर्माण भी ई टेंडरिंग के माध्यम से हुआ है। और जो गहरी दरारें हैं आप देख सको सरासर स्पष्ट रूप से आप दिखाई दे रही होंगी कि जो 2 साल पहले बिल्डिंग बनी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो सरपंचों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह के आगे जो नुकसान ना हो तो इसलिए टेंडरिंग को जो बंद किया जाए। टेंडरिंग प्रथा जो है। अरे हाँ जी सर, हम एक जो मामला कह रहे हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो 25 लाख तक, जो पहले रूटीन में 20 लाख तक सरकार ने दे रखे थे, वो देने का काम करे, उसके ऊपर ही टेंडरिंग लागू कर ले। हमने क्या दिक्कत है? गाँव के जो मेन काम है वो पंचायत अपने करवा सकती है। भाई सरपंच के ऊपर बहुत से अधिकारी हैं, सेक्रेटरी है, ग्राम सचिव, उसके ऊपर फिर बीडीओ है, बीडीपीओ के ऊपर डीडीपीओ है। अच्छा आपके अगर वहाँ डीआरडीए के थ्रू होता है, एक्शन है पंचायती राज, एसडीओ है पंचायती राज, जेई है पंचायती राज, और बहुत से अधिकारियों उपायुक्त महोदय तक फाइल जाती है। रही खुई जो बड़े काम होते हैं वो चंडीगढ़ तक फाइल जाती है। बहुत से अधिकारियों के साइन होते हैं। या तो आपके अधिकारी घोटालेबाज हैं। अगर आप ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हो, हमारे को दोषी नहीं ठहरा सकते आप। इसका मतलब हमारी जब एमबी पे साइन करता है आपका जेई, हमारे कागजों पे साइन करता है ग्राम सचिव, हमारी कार्रवाई पे साइन करता है, तो आपके सरकार के अधिकारी दोषी हैं। आप उनको चोर बताओ, सस्पेंड कर दो। अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो उनकी जांच कराओ। ये बड़ी बेहुदी सरकार है। मैं बताऊंगा मोटे से हिसाब में, लोगों का समझ में को ना रही। मंत्री ने सीधा कमीशन चाहिए ठेकेदार है भैया, टेंडरिंग जा तो लागू करे भाई। इसमें दुष्यंत चौटाला का कमीशन जाओगा, मंत्री का कमीशन जाओगा और सरकार के अधिकारियों का कमीशन जाओगा। 2 साल तक बिना इलेक्शन जमा लूट के खा गए सारे दफ्तरा ने, और गामा के लोगों ने भड़काया सरपंच के खिलाफ। जोड़े किसी ने पकड़े नहीं, टोरडे किसी ने लाए नहीं, और ये उन बदनाम करने लग गए। ओछी नीति है इन लोगों की, ओछी सोच है, और माड़ी सोच के लोग सदैव हर आदमी को सत्या करें। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस देश का प्राइम मिनिस्टर अपना ढूंढ लग बसाया को नहीं रहे। उन यूं पता नहीं घर के खर्चे के हैं तारे, किस तरीके तक घर रखा जाओगा, कुकर चलाया जाओगा। भाई वो तो कितने कबाड़ा करेगा जिसको समाज में रहने का पता ही नहीं हो, कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा। क्योंकि अगर कहीं गलत लगता है, हम उन आदमियों के भी विरोध में जो सरपंच गलत चीज लगाते हैं उनकी जांच करो, उन अधिकारियों की जांच करो जो साइन करते हैं। सरपंच की हिम्मत कौन ही भाई अधिकारियों बिना गलत चीज ला देगा, उन अधिकारियों की नकेल कसो। इसका मतलब नू बताओ, हरियाणा सरकार की भी टेंडरिंग करा लो, हुए चला लेंगे मंत्रिया नोडो, विधानसभा में बैठने की जरूरत है को नहीं। टेंडर करा लो हरियाणा सरकार का भी, मुख्यमंत्री भी टेंडर के हिसाब से लियाओ, मंत्री भी टेंडर के हिसाब से लियाओ, जरूरत के ओडे बैठने की उनने।
जो मंत्री का कोटा है उसको बंद करो भाई, जो मंत्री की पावर है उसको बंद करो, चीफ मिनिस्टर की पावर है उसको बंद करो। सारे काम सेंटर की सरकार पर, हरियाणा सरकार छोड़ के देखो बेरा लग जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। तो यह बात कहनी भाई, और कुछ नहीं। तो दर्शकों देख सको हो कि सरपंचों का विरोध कहीं ना कहीं जायज लगता है, और जो हाँ सुन, इसका काम में है 7 करोड़ की। हाँ जी, हाँ जी, दिखाया देनी। नमस्कार जी। दिनेश आसन से सबसे पहले तो आपका टॉप शॉप हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भाई आपके दर्शक हैं, राम राम। अच्छा जी, आपका शुभ नाम जी? मैं दिनेश सरपंच गाँव आसन जी, क्या कहना भाई। चाहिए? ये टेंडरिंग में जितना बड़ा घोटाला क्या है मैं मेरे गांव में चल रहा है वाटर सप्लाई टिक्की का काम। 7 करोड़ का काम है, जबड़ा 3 करोड़ भी लग रहा है महकमा प्रूफ देश का भाई प्रूफ। अच्छा, तो इससे आपका कहना है कि उसमें ज्यादा घोटाला हुआ है? वहाँ घोटाला ज्यादा नहीं है। मैं तो मंत्री साहब तो वीडियो भी मतलब स्पेशल बना के उसकी व्हाट्सएप पे देखनी है उन्हें, तो उन्हें देख लेंदा। और इस तरह का बड़ा घोटाला किया न्यायालय की बिल्डिंग है जो सब तो बढ़िया दर्जा हुआ है न्यायालय का अपना, उस बिल्डिंग में इतनी बड़ी दरार है तो काम में धाप्या नहीं है। तो इस तरह डर के घोटाला और जो सरपंच बनाई उड़ है बिल्डिंग, उनने 20 साल तक भी न्यू खड़ी है वहां तक 20 साल तक भी। चलो ठीक है, धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारी छोटी बहन प्रियंका खरग्राम जी है, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। छोटी बहन हर मुद्दे में अगर हुआ, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे गांव का विकास की बात हो, चाहे सरपंचों का मुद्दा हो, और बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी किस्म की महिला शक्ति को आगे और महिलाओं में जोश लाने का काम करती है छोटी बहन। इनका भी दिल से धन्यवाद। और जाने की कोशिश करेंगे बहन क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, टेंडरिंग जो सरकार लाने जा रही है। भाई टेंडरिंग तो देखो बहुत कुछ तो हमारे सरपंच भैया ने बता दिया जो समस्या है, लेकिन ये टेंडरिंग 2 लाख में क्या कर लेंगे भाई? 2 लाख तक की पावर दे रहे सरपंचों को। तो एक गांव द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसको तो इस सरकार ने विश्वास नहीं है, जो उनसे गांव ने चुन के भेज रखे, जो उनसे बंद कमरा में रुपये दे करने, जो उनसे ठेकेदारा ने बिठाओगे बंद कमरा में ड्राइंग तैयार करेंगे यार, उन पर सरकार ने विश्वास है। कमाल की बात यह देखो आप। और दूसरी बात फिर राइट टू रिकॉल की बात यदि आप करो तो राइट टू रिकॉल पहले तो नया फाउंडेशन लगाई कि भाई पढ़े लिखे सरपंच होने चाहिए। पढ़े लिखे, ये तो अनपढ़ कुर्सियां पे बैठे, लेकिन छोटी सरकार जो होगा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पढ़ी लिखी सरकार चुन के आगे बहुत अच्छी बात हुई भाई। हमारे युवा भाई भी आगे आए, 50% महिलाएं भी आगे आई, लेकिन उन भाई भी फाउंडेशन ला दी कि भाई राइट टू रिकॉल होगी। यदि बोले गांव राम के सरपंच होंगे या और जाओगे तो बोले राइट टू रिकॉल होकर ना कोई इसमें सही तो उसको पद तो उतार दिया जाएगा। तो राइट टू रिकॉल या मंत्रियों पे भी होनी चाहिए, विधायकों पे भी होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि राइट टू रिकॉल आप बंद कर दीजिए भाई। हमारा मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक राइट टू रिकॉल लागू कर दीजिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी देश के अंदर भी हर वर्ग के धरने चल रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिर ये जनता भी तो दिखाओगी ना भाई राइट टू रिकॉल हुआ क्या है और उसका यूज किस तरह कराया जावा है। जी 2-3 दिन पहले मैंने देखी थी वीडियो, उसमें भी आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई है थोड़ी, तो उसका क्या कारण था? उसका कारण यो था भाई, अपने जींद जिले के सारे तमाम सरपंच इकट्ठे होकर ना डीसी साहब को सिर्फ एक ज्ञापन ही देने के लिए गए थे। तो 12 जोड़ा लगभग जाकर बैठे थे, तो डीसी साहब नीचे नहीं आए, उन्हें सीटीएम को भेजा, तहसीलदार साहब को भेजा, उसका आदर सत्कार किया। लेकिन हमारी मांग यह थी सरपंच की भाई हम ज्ञापन अपना डीसी साहब ने देना था। वैसे तो कई बार ज्ञापन दे चुके, तहसीलदार साहब को भी दे लिया, सीटीएम को भी दे लिया, और डीसी साहब को बकायदा ऊपर जाकर भी 5 आदमियों ने ज्ञापन दे लिया। लेकिन उस दिन जो मांग थी वह यह थी कि डीसी साहब तड़ाक हमारा ज्ञापन ले और हमारी बात सीएम हाउस तक पूछा हुआ। लेकिन डीसी साहब अपनी 8 पे बैठे रहे, अपना ज्ञापन लेने नहीं आया। लास्ट में 5 बजे धक्का मुक्की होकर लाठीचार्ज सरपंचा पर करवा रहे, यहाँ तक कि महिला सरपंचों के तो बाल तक भी खेचे गए। बहुत तानाशाही, मतलब ये सरकार तानाशाही सरकार हो ही रही है, लेकिन प्रशासन भी तानाशाही कर रहा है। कि अगला फैसला देखो सरपंच भाई के लेंगे। दोबारा फिर गए थे उसके द्वार पर कि भाई यदि आज भी डीसी साहब हमारा ज्ञापन नहीं लेना ना तो फिर उसके बाद कोई बड़ा फैसला होगा। लेकिन डीसी साहब ने नीचा का ज्ञापन ले लिया, लेकिन इन पर जो मुकदमे लग रहे हैं उनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि जो मुकदमे लगे हैं, जो लाठीचार्ज जो है वो सिर्फ डीसी की कमी का कारण है, ना कि इन भाइयों ने कोई उपद्रव करा था। सारे भाई शांति से बैठे थे, ज्ञापन देने गए थे, तो पर्चे भी काटे गए हैं और लाठीचार्ज भी। बोले हमारी बिल्ली रामेना में वो काम हो रहा है ना, तो इनका कोई खोट था, बिना खोट पर्चे भी दर्ज हो पिटे भी है। मतलब अपनी तरफ से, मतलब सरपंचों की तरफ से, मतलब कोई पहले कोई कदम नहीं उठाया गया ऐसा? ना जो से पता क्या, जो केले और संतरे खाए थे ना, उनके छिलके भी ये तो बेचारे सरपंच हैं अपने साइड में डाल के आए थे, पॉलिथीना में डाल के, छिलके तक उसका द्वार पर नहीं छोटे, लेकिन फिर भी मतलब इतनी तानाशाही पशुओं की तरह पिटा गया सरपंचों को। चलो ठीक है, धन्यवाद। इसी कड़ी में कविता सरपंच जी हैं, इनसे ही बात करेंगे। और शायद ये आप परसों थे ना? हाँ, तो क्या रहा? सबसे पहले तो टॉप शॉप हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राम भाई सभी जी। कविता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ई टेंडरिंग का मुद्दा है,
सरपंचों ने अपने विचार रखे, कविता बहन ने भी अपने विचार रखे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? भाई देखिए, तो सबसे पहले तो सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, ई टेंडरिंग आपने जो लागू किया है उसका आप तो एक एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिखाया है हाँ, अभी। दिखा। और उसके बाद जब ई टेंडरिंग लागू की सरकार ने, तो हमने को आया ई टेंडरिंग पहले जो एमएलए एमपी हैं इनके ऊपर लागू करनी चाहिए, इनको देने चाहिए अधिकार। अपनी तो पेंशन तो इन्हें 1-1 लाख रख ली। अरे यहाँ जो काम कर रहे हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, अपने मतलब जो देहाती समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको ऊपर इतनी पाबंदी लगा दी। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र बबली जी तेन पूछना चाहूँ, राइट टू रिकॉल जो आपने लगाया है ना, हमको नहीं तेरे काम में तो खुश भाई, पहले अपने ऊपर लागू करके देख। इस राइट टू रिकॉल को उन्होंने क्या करा, दूसरे के गिरबान में झांकने से पहले अपने अंदर झांक के देखो। तेने सरपंचा में तो लागू कर दी, तेरे गिरबान में तो झांक के देख ले तू है क्या चीज है। और इसने मैं भी याद दिलाना चाहूँ, भैया वाई किसान कौम है जिसने रात ने एतवार के दिन तेरी कोर्ट तेरे थाने सारे खुलवा दिए थे। अब ऐसा ना हो भी तू एक आधी और उल जुलूल बयान ब्याजी कर दे और फिर तना यार जनता के बीच में आकर ना हाथ पांव जोड़ने पड़े और माफी मांगनी पड़े, और फिर बड़ी बड़ी बात करें अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखा होगा परसों आपने के सम्मान कराया है बेटिया का, और उसमें फिर सबसे बड़ी बात ये होगी भाई औरतों की जो सरपंच महिला हैं उनकी चोटी तक पकड़ी गई है। मैंने पूछना चाहूँ प्रशासन तो यार कोई गोला बारूद ले रहे थे भाई, हम आतंकवादी थे, अब कोई घुसपैठिए थे भाई, आगे तो हम चोटी पकड़ पकड़ काबू में करोगे। गलत होया, मतलब जो भी होया। गलत नहीं होया, जो नारा सरकार ने दे रखा है वो मैंने ये पूछना चाहती हूँ कितना सार्थक कर रही है सरकार है। ये तो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, देख लो, मतलब आम जन भी देख रहे हैं सरकार जो नारे दे रही है उनका विपरीत कर रही है। लड़ाई झगड़े दंगा फसाद जाति संप्रदाय के नाम पे बांटना सरकार के ही तो काम है। आम भाईचारा तो जुड़ना चाहता है लेकिन ये सरकार जुड़ने नहीं देना चाह रही, ये चाहती है यहाँ लाठा पुजारी होती रहे। और आने वाले समय में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर 2024 में यह सरकार आई तो आप ये समझ लेना अगली बार राष्ट्रीय शासन लागू होना है यहाँ पे। इस सरकार ने ऐसी गुंडागर्दी मचा दी है हर चीज में, मतलब ऐसे ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है। और इस ठेकेदारी प्रथा में ये पूछना चाहती हूँ, कौन सी आपने ये वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, कौन सी 2 करोड़ नौकरियां दी? जो नौकरी पे थे वह भी हमारे भाई रोड़ा पे लिया कर थे। सबसे पहले तो अग्निपथ जो योजना लेके आए उसकी एवज में आपने देखा कितने युवा मर गए, उसके बाद भी सरकार की कोई आंख नहीं खुली। अरे जब ये युवा लूटने लग रहे हैं तो आप कैसे देश को बढ़ाएंगे, कैसे आप डिजिटल इंडिया को साकार करेंगे? और फिर इस डिजिटलता के नाम पे कभी फैमिली आईडी, कभी कुछ लोगों के हाथ में कागज ही कागज थमा दिए, भी कोई विकास नहीं होना, बस कागज ठाए हांडे जाओ तो हम तारा टेम पूरा हो जाएगा, अगली बार फिर हम अपना आप संभाल लेंगे। तो सरकार को बताना चाहती हूँ जनता जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का इनको पता चल चुका है। अब की बार ऐसा कोई कानून न लागू करो भी दोबारा फिर कोई आंदोलन हो और फिर आंदोलन करता तो आपकी कुर्सी पाओ और आप किसी कोण में बैठे पाओ। राइट टू रिकॉल जो सरकार कह रही है, तो आपका ये कहना है कि वो मंत्रियों पे भी लागू हो, एमएलए पे भी लागू हो, एमपी पे भी लागू हो? देखिए कोई भी चीजें सरकार ने लागू की, मैं आपको बताना चाहती हूँ पिछली योजना में सरकार ने शिक्षा की नीति जो लागू की वो भी पंचायतों पर लागू की। उसके बाद इलेक्शन हुए तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये शिक्षा नीति एमएलए एमपी पर क्यों नहीं लागू किए गए? क्या छोटी सरकारों पर ही सभी एक्सपेरिमेंट होने, और एक्सपेरिमेंट होने हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ था एमएलए एमपी का, उस पर क्यों नहीं लागू किए गए? फिर उसके बाद 50% हम महिला को आरक्षण देंगे। अरे 50% महिला को आरक्षण तो दे दिया, ये महिलाएं आरक्षण देने के बाद रोडों पर बैठी इनके साथ लाठा पुजारी कर रहे हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? आरक्षण देने से बात नहीं बनती, उनका जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करने से बात बनती है। और फिर उसके बाद इलेक्शन खत्म होया, बेटियों को रोडों पर बिठाया गया और फिर बोला ई टेंडरिंग लागू कर दी, राइट टू रिकॉल लागू कर दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ ई टेंडरिंग लागू करने से कौन सा विकास करना चाहती हैं आप? 2 लाख का काम जो सर बना के दिखा दो आप। कविता जी, मैं अपने रोकना चाहूंगा एक बार, जैसे ई टेंडरिंग में 2 लाख तक की जो छूट दी गई सरपंचों को कि आप मनमाने काम करवा सको 2 लाख तक के, लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली जो ठेकेदारी प्रथा है या डायरेक्ट सरकार ठेकेदार को देती है टेंडर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पार्टिसिपेट में जैसे हिस्सेदारी बनी होती है, जैसे 10 लाख अप्रूव्ड हो गए, वहां से 10 लाख में से 2 लाख भी नहीं लगेंगे और मनमाना काम भी नहीं होगा जो सरपंच चाहते हैं या फिर ग्राम पंचायत चाहती है। ये भी तो एक बड़ा इशू है ना। मैं बताऊं आपको ई टेंडरिंग, अगर किसी भाई ने ना बेरा हो तो मैं बताऊं ई टेंडरिंग जो प्रणाली लागू की गई है इसमें जो मेन है ना, जो हमारे मतलब हम नियम अनुसार चलते हैं, उस नियम अनुसार जो पार्टी मेन पार्टी बनाया गया उसको सरपंच को बनाया गया। ठेकेदार काम करके चला जाएगा, कोई भी अगर चीज गलत होती है या गांव वाले विरोध करते हैं उसका क्लेम सरपंच ने भरना पड़ेगा। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, वैसे हमारा विरोध नहीं था, लेकिन जब हमने काम किया ही नहीं और उसका नुकसान हम क्यों भरा भाई? हम पागल कुत्तन पड़ रखे हैं।
जब सरपंच को तुम उसकी अथॉरिटी दे रहे हो तो वो काम करने की अथॉरिटी भी दो तुम्हें। माम पागल कुत्तन थोड़ी पड़ रखे हैं भाई, काम कोई और करे पीछे कोई और ले जावे, अरे थाने तहसील हम भुगत दे अंडा, उसका क्लेम हम भर दे अंडा, क्या के बात भाई। ये पब्लिक नु पूछना चाहूँ, हमारा इतना नुकसान करे दे, तू भर दे हमारे क्लेम। इतने दिन से बैठे हम। कहना मतलब ये है कि अगर नुकसान है या कुछ गलत हुआ है तो उसमें इन्वॉल्व होगा सरपंच, उसका सारा क्लेम सरपंच ने भरना है। इस ई टेंडरिंग का जो पूरा हम कच्चा चिट्ठा खोल के देखते हैं तो इसमें मेन सरपंच को बनाया गया है कि काम करो ठेकेदार, जो हमारे एसडीओ पीडीओ अधिकारी हैं वो उनकी निगरानी में काम होगा, ठेकेदार काम करेगा, वो चाहे उसमें गलत मटेरियल लगाओ चाहे सही लगाओ, लेकिन अगर कल न उस काम में कोई नुक्स काट है गाँव वाला तो उसका क्लेम सरपंच को भरना पड़ेगा। क्या तो भाई सरपंच ने क्यों भरना पड़ेगा, एमएलए एमपी को नहीं भर दे। ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े रोड काटने लग रहे हैं, नेशनल हाईवे बनाने लग रहे हैं, इनमें आए दिन नुकसान होने लग रहे हैं, रोड बनता पहले टूट जावे हैं, इनका क्लेम क्यों नहीं भरवाते एमएलए एमपी पे। जी बिल्कुल सही बात। यह भी तो टेंडरिंग प्रथा है, फिर इनका क्लेम एमएलए एमपी पे भरवाना चाहिए जब सरपंच आप लागू करियो यार। जी धन्यवाद मैडम। हाँ जी आपका नाम? मेरा नाम प्रीति देवी, सरपंच है तो समिति प्रधान प्रीति देवी, गाँव मनोर। सबसे पहले तो टूल्स ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ जी, राम राम सभी को। मैडम मैं जैसे कि अब चल रहा है, मैंने सरपंचों से बात करी, छोटी बहन प्रियंका जी से बात करी, कविता सरपंच से भी बात करी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ई टेंडरिंग का क्या इशू है, मतलब इतना बवाल क्यों हो रहा है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, आप अपने तरीके से बताओ। ई टेंडरिंग का इश्यू आपने पूरे हरियाणा में देख ही लिया है। ई टेंडरिंग जो ये सरकार है अपने 2 साल से इसने मतलब सरपंचों का इलेक्शन लेट करवाया है, किस लिए करवाया? इसने अपने आप काम करवाए हैं और जो ई टेंडरिंग के थ्रू ही हुए हैं सभी कार्य। आप हर एक गांव में जाके जहाँ भी ई टेंडरिंग से कार्य हुए ना, आप हमारी वीडियो बनाने आए, एक बार वहाँ पे जाके वीडियो बना के ये चेक करो कि कहाँ पे सरकार कैसा मटेरियल यूज कर रही है, क्या लगा रही है। एक भी जगह पे अगर मतलब कोई भी आपको ये हो जाए ना कि प्रॉपर ये ई टेंडरिंग से कार्य हुआ है और इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मेरे गांव में ना स्टेडियम का काम हो रहा है, स्टेडियम में 2x2 का बाथरूम बनाया है, उसमें कहीं पे फर्श नहीं लगा, स्टेडियम में कहीं पे रेलिंग नहीं लगी है, गेट नहीं लगे, खिड़की नहीं लगी है। उस स्टेडियम का कार्य करके वो जो ठेकेदार है वो जा चुके हैं। अब गांव वाले किसके पास आएंगे? सरपंच के पास ही आते हैं, जी ये काम अच्छे से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब सरपंच कहाँ से जवाब देगा जिसको? ई टेंडरिंग से ये देखो 2 लाख की जो पावर कर रखी है, 2 लाख में से 50,000 गए जीएसटी वगैरह लग के, अब 1-1.5 लाख में सरपंच क्या कर लेगा ये बताओ। एक नाले में भी सरपंच के मटेरियल भी आता है और जो मिस्त्री आते हैं उनकी दिहाड़ी भी होती है। एक नाली बनवा दी, वह नाली पूरी भी कौन बन दी 1.5 लाख में, तो उसका फायदा क्या है ई टेंडरिंग का? गांव में ये देखो सरपंच बनाए, गांव ने अपने गांव के विकास के लिए बनाए, प्रतिनिधि गांव वालों ने चुना है कि गांव का विकास करेंगे। अब 1-1.5 लाख में गांव का विकास सरपंच कहाँ से करा लेगा? आपको लगता है कि जो सरपंच है नाम के सरपंच रह गए, उनसे सारी पावर है जो छीन ली गई है? बिल्कुल नाम के सरपंच छोड़ दिए जी, बिल्कुल नाम के, बस यही कि मोर मारो और अपना साइन करो, इसीलिए सरपंच छोड़ दिए। क्योंकि जब पावर ही नहीं होगी तो सरपंच क्या कर लेगा? पावर तो आप देख रहे हो ना, ये टेंडरिंग लगा के पावर है ही नहीं सरपंच के पास किसी भी काम की। सरकार का कहना ये है कि कुछ सरपंचों को ये ऑब्जेक्शन है इस बात से, ई टेंडरिंग से, बाकी तो सब ठीक है, मतलब ज्यादातर सरपंच खुश है इससे। अगर आप मीडिया के थ्रू हमारे यहाँ पे बाइट लेने आए हो तो एक बार आप पूरे हरियाणा में घूम के ये देखो भी जहाँ पे धरने लगे हुए हैं, सरपंच वैसे ही थोड़ी आके बैठते हैं। आप एक बार जो ये सभी सरपंच हमारे जींद ब्लॉक के नेम भाई सबके डाटा ले सकते हो, पता चल जाएगी कुछ क्यों है। जींद में भी, रोहतक में भी, हिसार में भी, सब जगह तो सरपंच बैठे हैं, कुछ का क्यों नाम लिया जा रहा? ये सरपंच आपस में एक दूसरों के लड़वाने का काम कर रही है, भाईचारा बिगड़वा रही है, इसलिए हम सभी सरपंच अपने धरने पे बैठे हुए हैं। आप जाके देख सकते हो कहीं पे। के धरना जिन में चल रहा है या पूरी? नहीं जी, पूरे हरियाणा में चला हुआ है, गोहाना में भी है, टोहाना में भी है, हिसार में भी है, रोहतक में भी है। रोहतक की तो और करनाल की आपने कल जो ये ज्ञापन देने की न्यूज भी आई हुई है सभी जगह से। जो लाठीचार्ज हुआ था उस प्रक्रिया में आप मतलब किसकी तरफ से गलती हुई थी, या कुछ सरपंचों ने ऐसा कुछ उपद्रव किया था जिससे प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा, या क्या वजह रही? ज्ञापन देने में जो ये उपद्रव हुआ है, पहले हमारी कमेटी बनी थी कि हम अपने जो उपायुक्त महोदय हैं उनको ज्ञापन देंगे। हम ज्ञापन देने के लिए जैसे शांतिपूर्ण हमारा धरना चल रहा है, ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन देके गए थे अपने मतलब ब्लॉक लेवल का। तो वहां से ऊपर से उपायुक्त महोदय ने ये बोला था कि भाई 5 लोगों की कमेटी बन के आएगी, 5 लोगों की कमेटी ऊपर चली गई थी। लेकिन वहां पे हमारी जो कमेटी हुई थी
अब हमारे उपायुक्त महोदय ने इतने भद्दे तरीके से बात की थी, मैं थी और 5 कमेटी में और थे। हैबतपुर से जो सरपंच है ना ऋषिपाल जी, वो सर्व समिति से सरपंच बने हुए हैं। उनको ये बोला कि आप सर्व समिति से सरपंच बने हुए हैं इसलिए कर दिखा रहे हो। मेरे को ये बोला कि आप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। फिर हम आ गए थे, ठीक है। फिर हमारी कॉल आई थी कि भाई सभी ये जो विधानसभा का स्तर स्टार्ट हो रहा है ना, जिला लेवल पे सभी अपने मतलब उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। उसी अथॉरिटी को हमने नजर रखते हुए वहाँ पे ये जो नेहरू पार्क है ना, वहाँ पे सभी लोग के सरपंच इकट्ठा हुए, वहाँ से हम अपना ज्ञापन डीसीजी को देने के लिए आए थे। वहाँ पे हमने 5 घंटे तक डीसीजी का वेट किया कि भाई हमारा ज्ञापन लेने आए, लेकिन कोई नुमाइंदा ये आता कि डीसीजी मीटिंग में 5 मेंबर आके ऊपर दे दो। ये बताओ, जब 5 मेंबर की कमेटी हमारी पहले भी गई थी ऊपर, कितने भद्दे तरीके से बात की थी। अब हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा था और हम अपना ज्ञापन नीचे ही देना चाहते थे। फिर डीसीजी ने ऊपर से सभी प्रशासन वालों को ये ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। लाठीचार्ज डीसीजी ने करवाई है और जो ये कर रहे हो आपकी उपद्रव। हमने जो वहाँ पे खाना भी खाया था, कुछ खाया था, हमारे बनाना के भी और संतरे के थैले सभी उसमें डाल के लेके आए थे। छिलके हम अपने सब छिलके भी वहाँ से उठा के लेके आए थे और ये कह रहे हो उपद्रव किया। वहाँ पे किसी ने कोई भी पत्थर नहीं फेंका, कुछ भी। आप वहाँ जाके वीडियो बना के चेक क्यों नहीं करते कि भाई यहाँ पे क्या तोड़फोड़ सरपंचों ने की और क्या प्रशासन ने सरपंचों के साथ की है। मैडम एक बात और है, ये मान लो सरपंच बन गए, गाँव राम ने बना दिए, चाहे वोट के माध्यम से हो या सर्व समिति से बने हो, वो एक अलग बात है। लेकिन गांव का विकास कैसे होगा, ये तो उलझन का विषय है। जैसे कि सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं जिन्होंने विकास कार्य करवाने हैं, वो सरकार की जो नीतियों से खुश नहीं है। गांव का विकास रुका हुआ इस तरह, ना तो सरकार के माध्यम से होगा ना सरपंचों के माध्यम से होगा। तो इस बारे में क्या कहना मैडम? गांव वालों को पता है कि सरकार ने क्या नीतियां अपना रखी है अपनी, और गांव वाले भाईचारा सब हमारे साथ हैं। उनको ये पता है कि भाई जब सरपंचों के हाथ में पावर ही नहीं है तो सरपंच गांव का विकास कैसे करवा देंगे। ये बात जब हमारे ग्रामीण समझ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ ऐसी कोई चिंता की बात नहीं कि भाई हम अकेले बैठे हुए हैं। हमारा गांव राम भाईचारा सब हमारे साथ है जी। और गांव का विकास ये देखो, सरकार को मानना तो पड़ेगा ही। ये नहीं कि एक सरपंच बैठा है, 2 बैठे, पूरे हरियाणा में सरपंच बैठे हुए हैं और ये अब गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई होगी। एक अकेला ई टेंडरिंग का मुद्दा नहीं है और राइट टू रिकॉल का मुद्दा नहीं है। हमारा गांव देहात तभी बचेगा जब ये राइट टू रिकॉल और ये ई टेंडरिंग सरकार अपने आप वापस लेगी तभी। धन्यवाद। तो देख सकते हो जो सरपंचों का धरना है वो जारी है। न्यायिक परिसर में जो कोर्ट है उसके अंदर आप देख रहे हो, और इनका ये कहना है कि यहाँ नहीं, ये हर जगह, हर जिले में, जिले स्तर की बात करूं, ब्लॉक स्तर की बात करूं, हर जगह ये धरना प्रदर्शन सरपंचों का चला हुआ है। इसमें जो महिला सरपंच है उनकी भागीदारी की बात करूं, या जो जेंट्स हैं और जो पूर्व सरपंच है उनकी भागीदारी की बात करूं, या ग्राम स्तर पर जो पंच है उनकी भागीदारी की बात करूं, इससे नाखुश है सरकार के फैसले से। ई टेंडरिंग का मुद्दा हो या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें नुकसान की भरपाई के लिए तो सरपंचों को भागीदार बनाया गया है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं है, उनके हाथ बांध दिए गए हैं। यानी 2 लाख तक का ही विकास कार्य सरपंच करवा सकते हैं। तो बने रहिए टॉप्स ऑफ हरियाणा के साथ। इसी कड़ी में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।